दिसंबर 2022 को। उसमें टॉप में हमारी फिल्म का नाम है तू मेरा पहला प्यार, दूसरे पे नाम है तड़प, सुनील शेट्टी के सुपुत्र सुपरहिट फिल्म तड़प, उसका नाम 2 नंबर पे है। तीसरे पे बधाई दो, ये है। उसके बाद बाकी के ऐसे टोटल 8 फिल्मों का स्क्रीनिंग 19, 20 और 21 दिसंबर 2022 को हुआ था। ये वो पेपर है जो मैंने आप सभी को दिए हुए हैं। उसके अलावा जो कोर्ट में हमने डिंडोशी कोर्ट में उत्तराखंड गवर्नमेंट के खिलाफ ये फाइल करी है कि ये उसका ऑर्डर है जज का, क्योंकि उनको 2 बार कमर्शियल मेडिटेशन के लिए बुलाया गया, 2 बार समझ दिया गया था। वो समझ पे उनका कोई रिस्पांस आया नहीं, उन्होंने किसी भी तरह का रिस्पांस लिखित रूप में दिया नहीं। तो अभी इसके खिलाफ हम आगे सूट फाइल करके न्याय मांगेंगे। असल इसमें जो है ना ये हाई कोर्ट बॉम्बे जो डिंडोशी बता रहे हैं आप, हाँ। यहाँ से सूटेबल नहीं है, चित्र में मिले क्योंकि वो अलग स्टेट पड़ जाता है। नहीं, लेकिन मैं फिर से दोबारा क्लियर करूँ, ऑलरेडी मैंने कोर्ट में केस फाइल की है, कोर्ट ने ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट किया है। अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो जुरिसडिक्शन कोर्ट एक्सेप्ट, कोई भी फाइल जो सूट फाइल होता है ना, हाँ। तो कोर्ट को तो ये है कि सूट फाइल को देखे, डेफिनेटली उसने देखा है, उसने प्रॉपर उसके जुरिसडिक्शन को ये काउंट किया, जज किया है और उसके बाद जजमेंट दिया। वो आता ही आता है। सबसे पहले आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में ये तो रिटर्न में उन्होंने कुछ लेटर दिया था क्या उन्होंने कुछ लेटर दिया था राइटिंग में दिया था कि भाई यहाँ कुछ कमी है, कुछ लेटर दिया था। उन्होंने रिजेक्ट लेटर दिया है हमको 14 जून को, 14 जून 2023 को, और जबकि मैं उनसे जाके मिला था 9 जून 2023 को। लक्ष्मीकांत तिवारी जो वहाँ के IAS ऑफिसर है, नितिन उपाध्याय उनको, और मैंने उनसे कहा था कि आप फिल्म थिएटर में देखिए। मैंने 12 जून को फिल्म दिखाने के लिए प्रोविज़न भी किया था सिल्वर सिटी देहरादून में, और उन्होंने टाइम भी दिया था, लेकिन वो आए नहीं। और उसके बाद सीधा 14 जून को उन्होंने रिजेक्ट लेटर दिया, जबकि 19 दिसंबर 2022 को स्क्रीनिंग हुई है। अगर रिजेक्शन ही देना होता तो उसी पीरियड में दे देते, तो नहीं दिया। शूटिंग से पहले सबमिट किए थे पेपर, सारे पेपर शूटिंग से पहले जो लगते हैं वन लाइन वगैरह, हाँ बिल्कुल, अप्रूवल लेके सारे उनके प्रोसीजर को कंप्लीट करके सबमिट किया। वहाँ की गवर्नमेंट को छोड़ के यहाँ पर केस करने का रीजन समझ में आ रहा है कैसे यहाँ पे क्या गवर्नमेंट को छोड़ के वहाँ की गवर्नमेंट को हम यहाँ से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन हाउस जो है मुंबई बेस्ड है, नंबर 1। दूसरा, सेंसर फिल्म यहाँ से हुई है। तीसरा, उनका उत्तराखंड भवन यहाँ पे वाशी में है, जहाँ पे हम सबसे पहले जाके मिले थे। जैसे मैंने फरवरी 2022 को परमिशन लेटर लिया, वहाँ पे मिस्टर बिष्ट थे जो CMO
सीएम उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर उनके तरफ से यहाँ का काम देखते थे, तो मिस्टर बिष्ट को हम जाके मिले थे। मिस्टर बिष्ट मेरे ऑफिस में भी यहाँ आए थे मुंबई में। तो ये सारा मतलब जुरिस्डिक्शन है, ये मुंबई जुरिस्डिक्शन में आया है, इसलिए हमने मुंबई से इसको फाइल किया है। तो डॉक्यूमेंट्स की सर्विस यहाँ करते हो? ये बोल रहे हैं। यहाँ पे जो कोर्ट को लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है वो हम यहाँ पे सबमिट करते हैं ऐसा। और फाइल हमने ऑलरेडी उधर सबमिट करी है उत्तराखंड में। और आज तक करीब 10 फिल्में मैंने एज एन एक्टर और प्रोड्यूसर फिल्में की हैं, और 11वीं फिल्म मेरी तू मेरा पहला प्यार, जिसमें मैंने एज एन एक्टर डायरेक्टर काम किया। मैडम जी अंजलि मैडम वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर थी। हमने ये फिल्म 2022 में 2 लॉकडाउन के दरमियान बनी हुई बहुत कम फिल्में हैं, जिसमें से ये एक फिल्म थी हिंदी फिल्म तू मेरा पहला प्यार। ये फिल्म मैंने उत्तराखंड में करीब 80% कंप्लीट की, और वहीं के करीब 80% आर्टिस्टों को, टेक्नीशियंस को मैंने उसमें काम दिया। हालांकि उत्तराखंड में जब फिल्म इंडस्ट्री से मैक्सिमम लोग जाते हैं, मेकिंग करते हैं, तो वहाँ के जो कलाकार हैं उनको जूनियर आर्टिस्ट बोल के ट्रीट किया जाता है। ये इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें वहाँ पे सभी लोगों ने कैरेक्टर रोल्स किए और उनको काफ़ी अच्छा मौका, और उन्होंने काफ़ी उसको एंजॉय भी किया, और बहुत अच्छी फिल्म हमने इसमें बनाई, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की सब्सिडी का प्रोविज़न के जो मानक थे वो सारे मानक भी हमने उसमें पूरे किए। और बाकायदा 18 फरवरी 2022 को हमने ये फिल्म उत्तराखंड के सभी मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ की। काठियावाड़ी और पुष्पा जैसी बड़ी फिल्मों के दरमियान या उनके बीच में हमारी फिल्म उनके साथ में रिलीज़ हुई, और हमको काफ़ी अच्छे शोज़ भी मिले, अच्छा रिस्पांस भी मिला। हालांकि 50% का सीटिंग प्रोविज़न उस पीरियड में चल रहा था, बावजूद इसके अच्छा रिस्पांस मिला। फिल्म हमारी काफ़ी अच्छी बनी थी और बहुत अच्छे संदेश के साथ बनी थी। उत्तराखंड के अमूमन सारे लोकेशन हमने उसमें कवर किए थे, हरिद्वार, देहरादून, उसके बाद में मसूरी, और भी कई मतलब जो माने जाते हैं जैसे डाक पत्थर, विकास नगर, बहुत अच्छे लोकेशंस पे हमने वहाँ पे काम किया। मुंबई में उत्तराखंड से बिलोंग करने वाली लड़की फिर एक फ्लैट बुक करती है 5 करोड़ में, और वो उस जो डाउन पेमेंट करती है बिल्डर को, वो पूरा अमाउंट समय पे नहीं दे पाती, तो पैसा उसका फॉरफिट हो जाता है। और उसी के लिए कुछ अमाउंट भरने के लिए उसने उत्तराखंड से किसी प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा भी लिया होता है, और उनके जो रिकवरी प्रोसेस होती है उस तकलीफ से वो सुसाइड करती है, और फिर हीरो उसको किस तरह से जस्टिफाई करता है, उसको न्याय दिलाता है। और जब कोई आदमी डिफ़ॉल्ट कर जाता है किसी तरह से अगर प्रॉब्लम में अटक जाता है, तो उसको बैंकों ने, फाइनेंसरों ने सपोर्ट करना चाहिए वो रीस्टैंड होने के लिए, ना कि वो सुसाइड करे। हम जो देखते हैं कि किसान सुसाइड करे, ये करे, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ के जो लोकल साहूकार है पैसा देते हैं और फिर रिकवरी के लिए उनकी फैमिली और उनका जीना आराम करते हैं और वो लोग सुसाइड करते हैं। दिस इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ द सुसाइड्स इन फैक्ट। तो इन सारी चीज़ों को हमने हाईलाइट किया और एक अच्छे संदेश के साथ ये फिल्म को बनाया। अब जब हमने सब्सिडी के लिए फिल्म को फाइल को सबमिट किया, सारे हमने उसके जो भी प्रोसीजर थे वो पूरे किए। बावजूद इसके कई धक्के खाने के बावजूद भी वो जो हमारा पेमेंट बन रहा था, 2.25 करोड़ की हमारी फिल्म है, 54 लाख का हमारा सब्सिडी अमाउंट है, वो हमको मिला नहीं। हमने उनको काफ़ी फॉलोअप किया और बहुत सारी चीज़ें बाद में मालूम पड़ा कि उसमें कई तरह के ऑल ऑफ सडन दे स्टार्टेड टू डिमांड गिव अस द GST सर्टिफिकेट्स बिहाइंड एवरी बिल। हर बिल के पीछे हमको GST ये चाहिए। मैंने कहा हमारी जो कंपनी है वो 40 लाख के नीचे की टर्नओवर की कंपनी है उस पीरियड तक, जब तक कि हमने मेकिंग की, तो उसमें GST लगता ही नहीं है। जब हमको GST एप्लीकेबल है तो वाई शुड आई पे द GST एवरी टाइम। अब अगर 18% मेरे को GST पे करना है, 10 से 12% टूरिस्ट प्लेस है, तो ज़्यादा वहाँ पे महंगा लेबर है, महंगा टूरिस्ट है, महंगा लिविंग है, वो मेरे को पे करना है। ये धक्के खाने का और अननेसेसरी जो डिमांड वाली अमाउंट है उसमें 10-15% लेना है, 50% अमाउंट मुझे वहाँ देना है एक्स्ट्रा, और उसमें मुझे 30% सब्सिडी लेना है, तो वाई शुड आई गो देयर। और सिर्फ मैं अकेला ऐसा फिल्म मेकर नहीं हूँ, या मैडम अकेले ऐसी फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है जो इस उत्तराखंड गवर्नमेंट के सब्सिडी ना देने की शिकार बने हैं, बल्कि कई वेस्टर्न फिल्म एसोसिएशन का तो पूरा एसोसिएशन भी उत्तराखंड के इस पॉलिसी के खिलाफ है, ऐसा मुझे कल ही एक प्रोड्यूसर से मालूम पड़ा है। और ऐसे कई प्रोड्यूसर परेशान है, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं गया। लेकिन ये प्रोडक्शन हाउस जाजू क्रिएटिव्स प्रोडक्शन ये कोर्ट में गया है, बॉम्बे कोर्ट से उनको 2 बार समन्स भी गया है,
और उनका कोई भी रिस्पांस भी नहीं आया है। कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि सूट्स को आगे फाइल करके इस केस को आगे बढ़ाया जाए। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के सब्सिडी प्रोविज़न फिल्म परिषद के खिलाफ हम कोर्ट में इस वक्त खड़े हैं, और जब तक जिन फिल्मों के मानक पूरे हुए हैं सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू, उनके सब्सिडीज नहीं मिलते हैं, हम किसी भी दूसरी फिल्म प्रोड्यूसर्स की सब्सिडी और ये सारे प्रोविज़न जो उत्तराखंड गवर्नमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर हम स्टे लेने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली हम प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक कि ये पूरी चीज़ें समझ नहीं लेते वो वहाँ पे जाके फंसे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने फंसाने का काम किया है। आप वहाँ पे ऑफिस में चले जाते हो जीआर वगैरह लेने के लिए, पहले वहाँ का आदमी बोलता है आपका लाइन प्रोड्यूसर कौन है, यहाँ का लाइन प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर 15-20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में काम कर रहा है उसको वहाँ के लाइन प्रोड्यूसर की क्या ज़रूरत है, फिर उसका प्रोडक्शन मैनेजर क्या काम करेगा। अल्टीमेटली अपना कोई आदमी प्लॉट करना, उसके ज़रिए फिर कुछ तो भी कंडीशंस रखना, ये सारी जो गलत चीज़ें हैं ये उस गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, और उसके खिलाफ हमारा आज का ये प्रेस है। Yeah, I only want to say that yes, because of this subsidy thing, हम जाते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं एंड दे मेक अ फिल्म ओवर देयर, बट जैसे उनकी एक फिल्म कंप्लीट होने के बाद में क्या कहते हैं, अचानक से सडनली दे डिमांड फॉर ईच एंड एवरीथिंग एंड देन दे डिनाई ऑफ गिविंग सब्सिडी, सो इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर एनी प्रोड्यूसर एंड पीपल लाइक अस वी सफ़र. So I would request each and every producer to come in and join us and speak about it. That's it. आपने कहा कि एक तो जीएसटी और क्या क्या बताएगा ये कंक्रीटली ना, इन शॉर्ट आप बता दीजिए क्या आप चाहते हैं, उन्होंने क्या क्या डिमांड किया था। तो जीएसटी डिमांड किया था, जीएसटी के लिए क्या उन्होंने हर बिल के पीछे 18% जीएसटी, जो भी जीएसटी एप्लीकेबल है वो पे का उन्होंने डिमांड किया जो कि पहले नहीं था। उनके जो हमारे पास हम जीआर उन्होंने दिया, जो परमिशंस में हमारे पास जीआर है, उस गवर्नमेंट रूल्स जो वहाँ के हैं फिल्म के सब्सिडी के बारे में, वहाँ पे कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको जीएसटी एफिलिएटेड बिल देने ही होंगे। मेरे पहले भी जिन फिल्मों ने या मेरे दरम्यान भी जिन फिल्मों ने, या उसमें मैक्सिमम ऐसी फिल्में जो है पहले वाली, उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं, मैंने फाइलें भी देखी। ऑल ऑफ सडन दे स्टार्टेड डिमांड इनफैक्ट। तो मैं बोला ये सही नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, एप्लीकेबल है तो हम रेडी है, बट हमारे को वो एप्लीकेबल ही नहीं है ना, क्योंकि अब ट्रेडिंग बिजनेस है, जाजू क्रिएटिव्स प्रोडक्शन इन द फिल्म्स इनफैक्ट एंड प्रोडक्शन, तो वो 40 लाख के नीचे का अगर उसका टर्नओवर है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो नेचुरली उसको वो एप्लीकेबल नहीं है, तो ज़रूरत नहीं थी। तो वो एक मैटर था। अच्छा दूसरा, फिल्म वो मैंने बनाई है थिएटर के लिए। आप देखिए सारे बड़े मल्टीप्लेक्सेस पे फिल्म रिलीज़ हुई है, और वो फिल्म को देख रहे 2 बाय देख के प्रोजेक्टर में उनके ऑफिस के अंदर। अच्छा वो कमेटी बैठी जो फिल्म के बारे में नहीं जानती, उनको मालूम नहीं एक कैमरा यूज़ करने का क्या बेनिफिट है या 4 कैमरे कहाँ यूज़ करने हैं। दे स्टार्टेड विद सॉन्ग, वो नितिन उपाध्याय बोल के कोई उनका ऑफिस है, अरे आपने तो एक ही कैमरा यूज़ करके काम किया, एक ही 4K कैमरा यूज़ हुआ है, लोगों ने 4 किए 8 किए। मैंने कहा अलग अलग सीक्वेंस पे अलग अलग कैमरास का इस्तेमाल होता है। मुझे फोकस काम करना है, मेरा काम करने का स्टाइल ये है कि मैं एक ही कैमरा पे मैं मैक्सिमम शॉट्स अलग अलग समय पे ले सकता हूँ, और मेरे को लेना है। 8 कैमरा लगा के भी अल्टीमेट रिजल्ट तो वही है, क्योंकि जो शॉट लेने वही लेने। 8 कैमरा यूज़ करो, 8 का स्टॉक यूज़ करो, तो एडिटेबल पे जाओ, 8 एडिटर्स या एट ए टाइम 4 एडिटर उस पर काम करेंगे, वो सब फोकस डिवाइड हो जाता है। या फिर कोई ऐसा शॉट जैसा स्टंट होता है कि भाई एक ही सेकंड में होने वाला है, तो ऐसी जगह पे कोई 1-2 कैमरा अगर मिस हो गए तो बाकी के तो उस समय मल्टी कैमरा का यूज़ होता है। तो ऐसा कोई शॉट तो मेरी फिल्म में है ही नहीं, तो व्हाई शुड आई गो फॉर दैट। Finally, tell what is the demand of yours and what are the steps you are taking first, so that it will be clear from the press. कोर्ट चले गए आप इसके बाद? हाँ, कोर्ट चले गए आपने? कोर्ट में हम मुंबई कोर्ट में हमने डिंडोशी कोर्ट में इनके खिलाफ केस फाइल की, उत्तराखंड के फिल्म परिषद के खिलाफ, और उनको ऑलरेडी 2 समन्स भी, क्योंकि जुरिसडिक्शन मुंबई है, बिकॉज हमने फिल्म को सेंसर मुंबई में किया है। एट द सेम टाइम उत्तराखंड भवन जो है जहां हमारा पहला अप्रोच हुआ वो वाशी में है, तो उसकी वजह से ये जुरिसडिक्शन मुंबई का है। और अल्टीमेटली फिल्म के सारे मानक को जो फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई इंडस्ट्री समझ सकती है, वो उत्तराखंड में अभी उतने क्या एक्सपर्ट्स नहीं है। तो कोई भी चीज़ अगर फिल्म को हमको थिएटर में दिखाना है, साउंड और हर चीज़ को प्रूव करना है, तो मुंबई इज़ द बेस्ट इन फैक्ट। तो दैट्स व्हाई वी आर इन मुंबई जुरिसडिक्शन एक्चुअली। नहीं, ये हमारी
इस प्रोडक्शन हाउस की अलग अलग फिल्में बनी हैं। इसमें से ये 2 फिल्मों पे मराठी फिल्मों की सब्सिडी आई है, शिवाजी और गम्मतेगा रात्रीची पे। मराठी जो सब्सिडी के जो भी महामंडल के लोग हैं वो प्रॉपर थिएटर में फिल्म देखते हैं, थिएटर में साउंड वगैरह चेक करते हैं। ये थिएटर में फिल्म देखे भी डिसाइड कर रहे हैं थिएट्रिकल फिल्म को, तो ये सही नहीं है। जबकि उनको इनवाइट भी किया गया था कि आप आओ थिएटर में फिल्म देखो। हमने उनको सिल्वर सिटी देहरादून में इनवाइट भी किया था फिल्म जब रिलीज हुई थी तब। तो हमारी डिमांड ये है कि जो प्रोड्यूसर्स की सब्सिडीज रुकी है वो सारी की सारी सब्सिडीज अब रिलीज़ किए जाए। चूँकि अब इन्होंने नया इन्हांस किया है, ज़्यादा सब्सिडीज दी जाएगी, ज़्यादा प्रोविज़न किया जाएगा। अभी उनका नया प्रेस रिलीज़ हुआ है हफ्ते भर पहले, लेकिन उसके पहले जिन प्रोड्यूसर के साथ गलत हुआ है पहले उनको वो सही करें ताकि आगे जाके दूसरे प्रोड्यूसरों के साथ गलत ना हो। 100 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा फिल्म लाइन से वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रेस रिलीज़ भी है और बजट दे रहे 30% के नाम पे 3 या 5 करोड़ रुपए। उसमें भी 1-1, 1.5 साल के बाद वो रिलीज होता है, उसमें भी कई लोगों को रिजेक्ट किया जाता है जो कि उनके गवर्नमेंट जीआर में कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप कायदे में बैठते हो पूरे? कायदे में पूरे बैठते हैं, हमने उनके पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट किया हुआ है। ओके, थैंक यू। No, that's it. थैंक यू।